अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिडिल क्लास मैटर्स, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मिडिल क्लास के तबके की बात की जाएगी, उनके मसाइल सुने जाएंगे, उनके हक में आवाज़ उठाई जाएगी और उनके मसाइल का हल दिया जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास तबका वो तबका है जो पाकिस्तान का शायद सबसे मजलूम तबका है। ये वो तबका है जो तादाद में तो सबसे ज़्यादा है, टैक्स भी सबसे ज़्यादा पे करता है, लेकिन इनको वसाइल सबसे कम दिए जाते हैं। इन्हें जुल्म की, महंगाई की, नाइंसाफ़ी की चक्की में हमेशा पीसा जाता है। ये वो तबका है कि जिसमें एक बाप अपनी जेब में चंद रुपए रखकर चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है ताकि उसका ख़ानदान और उसके बच्चे खुश रह सकें। ये वो तबका है जिसकी माएँ अपने ख्वाहिशात का गला दबा देती हैं ताकि उनका घर चल सके। ये वो तबका है जिसमें नौजवान अपनी डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। इसी मिडिल क्लास में आपकी बात होगी और इस मिडिल क्लास में हमारे साथ मौजूद होंगे इसी तबके से एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा नौजवान जिसकी आवाज़ में दम भी है, जो निडर भी है, बेबाक भी है, आपका भाई भी है, आपको बड़ा अजीज़ है, और जिस शख्स ने किसी भी सहूलत के बगैर सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा दिया, जिसकी आवाज़ दुनिया के हर कोने तक पहुंची, जिसके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ झंग में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, झंग में सियासी कोहराम मचाने के लिए आने वाले फारूक जमील गुज्जर का, जो कि रूह रवा हैं इस मिडिल क्लास के और जो एक नुमाइंदा हैं इस मिडिल क्लास के। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और देखते हैं कि इनकी आवाज़ का वो असर और इनके जज्बात और इनके अज़ाइम पाकिस्तान के लिए जितने मुखलिस कल थे आज भी उतने हैं और आने वाले वक्त में उससे ज़्यादा अच्छे होंगे या नहीं। तो चलते हैं फारूक जमील गुज्जर साहब के साथ जाने। जी फारूक जमील साहब, वेलकम टू MCM। जज़ाकल्लाह जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर, MCM आखिर है क्या और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया शम्स भाई कि आपने वक्त निकाला है और एक मिडिल क्लास के लिए। MCM जो है वो एक मिडिल क्लास का प्लेटफॉर्म है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मुझे आज तक कोई भी मिडिल क्लास का प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया, वो सियासी हवाले से हो या किसी भी फील्ड के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है। तो ये एक बाकायदा एक तबके के लिए जो मिडिल क्लास तबका है, वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, एक वो तबका जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये उन तमाम का अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर उनकी बात होगी, उनके मसाइल की बात होगी, उनके हक की बात होगी और उनके जो मुकदमे होंगे, जहाँ तक हमें लड़ने पड़ेंगे वो मुकदमात भी हम लड़ेंगे और हम उनके साथ ऐसे ही खड़े होंगे जैसे कोई बेटा खड़ा है, कोई भाई खड़ा है, कोई अपना फैमिली मेंबर खड़ा है। क्योंकि यही वो तबका है असल में जिसकी नुमाइंदगी 70 से 75% है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म कहीं पर नहीं है, इसकी आवाज़ बाकायदा से उठाई नहीं जाती। इसके मुखालिफ में जो जागीरदार और सरमायादार लोग हैं वो जिस तरह के काम करते हैं, उनके पास एक पैसा है और वो पैसे के जोर पर काम करते हैं। तो ये MCM जो है वो मिडिल क्लास मैटर्स, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम अपने झंग के मिडिल क्लास लोगों के मसाइल और झंग से आगे भी अल्लाह ने हमें इस्तात दी, ताकत दी, हौसला दिया, तो हम पूरे पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला MCM की शाखें खोलेंगे, ओपन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तबके के जो नौजवान हैं वो हमारे साथ मिले। तो बेसिकली मिडिल क्लास मैटर्स जो है वो मिडिल क्लास की वेलफेयर के लिए है। वेलफेयर भी आप इसको कह सकते हैं और उसके अलावा लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वेलफेयर के अलावा भी लोगों का मेरिट का निज़ाम, लोगों का इंसाफ का निज़ाम, लोगों की जॉब्स का नौजवानों के लिए इन फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अल्लाह ने मुझे एक इज़्ज़त दी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है वो सिर्फ मैं अपनी ज़ात के लिए ना रखूँ, वो मैं फिर अपने पूरे तबके के लिए, जो 14-15 साल से मेरा एक बयानिया था, मेरा एक नज़रिया था कि मैं अपने इस तबके के लिए कुछ कर सकूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं गामज़न हूँ और इसको जारी रखूँगा इंशाअल्लाह। जागीरदारों और सरमायादारों के बहुत बड़े नाक़िद हैं आप, वजह क्या है? देखिए जी, वजह तो इसकी बहुत ज़्यादा है, एक वजह तो नहीं है, वजूहात हैं। जागीरदार, सरमायादार हमें समझता है कि हम उसके ग़ुलाम हैं। चूँकि मैं वडेरों की पराठों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर ना था, ना हूँ और ना कभी इंशाअल्लाह इन फ्यूचर होऊंगा। तो ये मुझे जब ऐसा सोच में आया कि जागीरदार, सरमायादार हमें एज आ ग़ुलामी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने करिंदे बनाने के लिए, वो बेशक पार्टी हो या झंग लेवल की सियासत हो, जहाँ पर भी जागीरदार सियासत कर रहा है, सरमायादार सियासत कर रहा है, इस सोच से, इस बयानिए से कि वो हम जैसे लोगों को अपना ग़ुलाम बनाकर और आगे लोगों के पेश कर सकते हैं और हमें ही एक दूसरे के साथ लड़ाकर
एक दूसरे की पुष्ट पर खड़े होकर थाना कल्चर, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो ये तमाम चीज़ें जो तबाह हैं, आज झंग का जो अमन तबाह है, वो जागीरदारों की वजह से, सरमायादारों की वजह से। ना तो आपका बाप एमएनए रहा है, ना मेरा बाप एमएनए रहा है। मिडिल क्लास तबका तो जिधर इन्होंने लगाया, हमने कहा अब ये अच्छा है, फिर अब ये अच्छा है, जो अच्छा हमें लगा हम उसके पीछे गए। लेकिन इन्होंने हमारे लिए कोई अच्छा नहीं किया। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि अब मिडिल क्लास के बाप की पगड़ी को जागीरदार के बाप की पगड़ी के बराबर देखना चाहता हूं, और मेरा झंग का नौजवान अपनी बाप की पगड़ी के लिए मेरा साथ दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये बात याद रखें कि वो वक्त दूर नहीं है जब आपकी ये मिडिल क्लास तबका नुमाया पोजीशन में झंग में, सियासत में भी होगा, और अपनी हर फील्ड के अंदर हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसका बाजू बनेंगे, ताकि वो अपनी फील्ड के अंदर वहां तक पहुंच सके जिसका उसने ख्वाब देखा हुआ है। क्या हर जागीरदार और हर सरमायादार गलत है? कोई तो ठीक होगा। तकरीबन तो अब तक जिन जिन जागीरदारों के साथ मेरा वास्ता पड़ा है, वो तो मुझे सारे ही गलत नजर आए हैं, कोई अच्छा नजर नहीं आया। या आप सिर्फ उनको देखते हैं जो सियासत में है? मैं ज्यादा उन्हीं को देखता हूँ। मेरा 99% जो है वो उन्हीं के साथ वास्ता है, और मैं डिस्कशन भी उन्हीं की कर रहा हूँ कि जो सियासत के अंदर जागीरदार और सरमायादार लोग हैं, जो पैसे के बलबूते पर, थाना कचहरी के बलबूते पर, पटवार खाने के बलबूते पर हम जैसे तबके के लोगों के बाप की पगड़ियों को लाइनों में लगवा कर दिन रात वहां पर रोलते हैं, उनकी इज्जतें पमाल करते हैं। और इस तरह के जब काम मैं देखता हूं, मेरे दिल में तकलीफ होती है कि किसी का भी बाप हो सफेद दाढ़ी वाला, वो मेरा बाप भी हो सकता था कि अगर आज मेरे बाप को अल्लाह ने कुछ इज्जत दी है तो मुझे चाहिए कि मैं किसी और के बाप के लिए भी लड़ूं। तो जागीरदार, सरमायादार मेरे लिहाज से तो झंग के जो हैं, कम अज कम मैं किसी को बेहतर नहीं समझता, क्योंकि जो कौम के लिए, जो लोगों के लिए बेहतर नहीं हो सकता, वो मेरी जात के लिए बेहतर नहीं।